Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Hope you all are good at your home and doing great. साइंस 1 के क्वेश्चन बैंक में हम देखते हैं सबक नंबर 2। सबक नंबर 2 में देखते हैं पहली खानापुरी जदीद दौरी कुलिये के मुताबिक अनासर के ख़ास इनके डैश के दौरी तफ़ाउल में होती है। तो यहाँ पर इसका जवाब है जौहरी अदद। ठीक है, इसको यहाँ कर लेते हैं। इसके बाद में दूसरा जो है वो डैश वो हेलोजन है जो आम दर्ज हरारत पर माए हालत में होता है। अब यहाँ पर हेलोजन ग्रुप में जो है वो फ्लोरीन भी है। यहाँ पर देखो, यहाँ अगले सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, फ्लोरीन और ब्रोमीन ये सब हेलोजन ग्रुप है। तो यहाँ पर लेकिन हमको सवाल क्या पूछा है कि वो जो आम दर्ज हरारत पर माए हालत में होता है, तो हमारा इसका जवाब है ब्रोमीन। न्यूलैंड्स के ज़माने में डैश अनासिर की दरियाफ्त हुई थी 56। अगर बच्चों आपने साइंस 1 अच्छे से पढ़ लिया है तो ये जो क्वेश्चन बैंक है वो आपको रिवीजन का काम करेगा। और यहाँ पर इसको क्वेश्चन बैंक को आप देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह के सवालात जो है वो टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि साइंस 1 और साइंस 2 में जो है वो सवालात बीच में से भी पूछे जाते हैं। तो इसके जो सवालात हैं उसको देखते हुए आप समझ सकते हैं आसानी से कि किस तरीके से दरमियान में से सवालात पूछे जाते हैं। अलकली की जो धातें उनके बैरूनी मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो 1 होती है। जदीद दौरी जुदुल में गैर आमिल गैसों के ग्रुप 18 डैश में जगह दी गई है, तो यहाँ इसका जवाब है 18। अब यहाँ पर मुतफरिक जुज़ अलग कीजिए। यहाँ पर गंधक जो है वो अलग होगा क्योंकि बाकी का ताल्लुक जो है वो हेलोजन ग्रुप से है। फिर यहाँ पर नाइट्रोजन अलग होगा, बाकी का जो ताल्लुक है वो जो है वो गैर आमिल गैसों से है। इसके बाद यहाँ पर के ब्लॉक अलग होगा क्योंकि बाकी का ताल्लुक जो है वो पीरियोडिक टेबल से है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक है ना। के ब्लॉक उसमें नहीं है, इसलिए ये अलग हो गया। इसके बाद साइंसदान न्यूलैंड्स, मोज़ले, मेंडेलीव, दोबेराइज, यहाँ पर मोज़ले अलग होगा। मोज़ले क्यों अलग होगा? क्योंकि मोज़ले ने जो है वो अनासिर की दर्जाबंदी के लिए जौहरी अदद की अहमियत पर जोर दिया था, और बाकी के जो 3 हैं उन्होंने जौहरी कमियत की बुनियाद पर अनासर की जमात बंदी की थी। यानी सिर्फ इसने एक जौहरी अदद की बुनियाद पर बाकी के तीनों की राय मिलती थी, इसलिए ये उनसे अलग हो गया। इसके बाद में उफ़ की कतार को जो है वो दौर कहा जाता है, डैश को ग्रुप कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? यहाँ पर उमूदी कतार को ग्रुप कहा जाता है। इसके बाद में है सोडियम धात है, सिलिकॉन क्या है? धातनुमा है। ठीक है, देखो पीरियोडिक टेबल में हम देखेंगे इस तरह से एक जिगजैग बना हुआ है, तो जिगजैग से जो करीब में है वो क्या है? धातनुमा है। तो यहाँ पर सिलिकॉन जो है वो यहाँ धातनुमा में ही है, तो इस तरीके से ये हमारा धातनुमा हो गया। फिर ग्रुप 1 है जो ग्रुप 1 अल्कली धातें हैं। अल्कली ज़मीनी धातें कौन है? ग्रुप 17। ठीक है, तो ग्रुप 17 में अल्कली ज़मीनी धातें, इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम आ जाता है। ये सब क्या है? अल्कली ज़मीनी धातें हैं। ठीक है, आयोडीन ठोस आयोडीन है। ब्रोमीन क्या है? माए है। इसके बाद सही गलत, जदीद दौरी जुदुल में अनासिर की ख़ास इनके जौहरी अदाद के दौरी तफ़ाउल में होते। सही है, हमारी पहली खाना पूरी थी। सोडियम की अलामत एस है, गलत है। सोडियम की अलामत क्या है? यहाँ पर Na है। ठीक है, अगला देखते हैं। इसके बाद में अगला देखते हैं तीसरा जो है वो दोबेराइज ने 3 यकसा ख़ास रखने वाले अनासर के ग्रुप को तसलीस का नाम दिया। सही है जवाब। इसके बाद ग्रुप 1 यानी अल्कली धाते के ख़ानदान के अनासिर होते हैं, ये भी सही है। मेंडलीफ ने अनासिर को इनके जौहरी औज़ान की सऊदी तरतीब में रखा, ये भी बयान दुरुस्त है। इसके बाद में पहले दौर में क्या होता है? 2 अनासिर होते हैं। अब यहाँ पहला दौर और दूसरा दौर क्या है? जब हम इलेक्ट्रॉनिक तश्कील बनाते हैं तो के, एल और एम जो होल होते हैं यहाँ पर, वो पहले 2, 8 और 18, उसके बाद में आगे और 32, 64 ऐसे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये हमको 10वीं में फ़िलहाल इतना ही इस्तेमाल में आता है। तो पहले दौर में कितने अनासिर होते हैं? 2 अनासिर, तो इसका ताल्लुक जो है वो बी से है। दूसरे दौर में 8 अनासिर होते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला जो है वो एस ब्लॉक
एस ब्लॉक के अंदर पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे एस ब्लॉक में ग्रुप 1 और 2 है, और पी ब्लॉक में जो है ग्रुप 13 से 18 तक है। इसके बाद में अक्का सिलिकॉन, यानी कि ये इसका सामने ही जवाब दिया हुआ है, जर्मेनियम, और अक्का बोरॉन इसका जवाब है स्कैंडियम। ठीक है, अगला है रईस गैस, इसका भी जवाब सामने दिया हुआ है, हीलियम, और 2, 8, 7, 17 होते हैं टोटल। तो 17 किसका जौहरी अदद है? क्लोरीन का। तो इसका जवाब ये हो गया, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील ये क्लोरीन की थी। अब यहाँ पर नाम कीमियाई ज़ाब्ते इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखिए। तो जदीद दौरी जुदूल में दूसरे दौर की एक अल्कली धात का नाम लिखिए। तो क्या नाम है इसका? लिथियम। लिथियम, ठीक है। हीलियम की कीमियाई अलामत क्या है? तो इसको हीलियम को हम क्या लिखते हैं? He। आगे देखते हैं। इसके बाद अगला सवाल है, यहाँ पर सोडियम धात की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखिए। तो सोडियम धात की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील, सोडियम धात का जौहरी अदद कितना है? तो यहाँ पर जो सोडियम धात की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील, इसका जौहरी अदद जो है वो 11 है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे मदार में 8 इलेक्ट्रॉन, कितना बच गया? 8 और 2 10, एक ही बचा, और तीसरे मदार पे एक ही बचा। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील होगी। सबसे कम आमिल धात कौन सी है? तो सबसे कम आमिल धात जो है वो प्लाटिनम है। वो आंसर जिसका जौहरी कमियत अदद सबसे कम है, हाइड्रोजन एक है। ठीक है, तो सबसे कम है। इसके बाद में है, एक ही ग्रुप में अनासिर की गिरफ्त यकसा होती है। ये जवाब, ये देखो यहाँ पर मशकी सवाल है। जितने भी मशकी सवालात हैं इसके जवाबात हमने आपको बता दिए हैं। हमारे चैनल पे जो है वो हर लेसन का क्वेश्चन आंसर मौजूद है। तो ये सवाल जो है वो मशकी है। इसके बाद सवाल नंबर 2 भी जो है वो मशकी सवाल है। मैं आपको सवाल नंबर बता देती हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 7, दोनों भी जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 में है किताब में हमारे। ठीक है, और इसके बाद में सवाल नंबर 4, ये भी जो है वह हमारा मशकी सवाल है। ये भी सवाल हमारे क्वेश्चन नंबर 7 में मौजूद है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा सबक नंबर 2 का है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों। उसमें से आपको एक भी जवाब छोड़ना नहीं है, क्योंकि उसमें से एक सवाल जो है वो आता ही है इम्तिहान में। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 7 के जितने भी सवालात हैं वो इम्पॉर्टेंट है। अब देखो, इसमें एक सवाल जो है वो अलग दिया हुआ है, सिफर ग्रुप के अनासिर को रईस गैसें कहते हैं। तो ये भी किताब में दिया हुआ है, लेकिन किताब में कैसा तरतीब में नहीं दिया हुआ है। तो इसका जवाब मैं आपको लिखवा देती हूँ। तो यहाँ पर सवाल नंबर 3 जो है वो, इसका जवाब यहाँ पर दिया हुआ है। सिफर ग्रुप के अनासिर जो है वो मुकम्मल तौर से इलेक्ट्रॉन से पूर होते हैं, यानी कि उनका जो आखिरी खोल होता है वो भी मुकम्मल होता है। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील क़याम पजीर होती है। ये अनासिर ना इलेक्ट्रॉन होते हैं और ना कबूल करते हैं, ना लेते हैं ना किसी को देते हैं। और चूँकि ये ना इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना देते हैं, तो इसलिए कीमियाई तामुल में हिस्सा भी नहीं लेते। तो इसलिए इन्हें क्या कहा गया? इन्हें रईस गैस कहा गया। देखो कितना आसान जवाब है, इसको याद करना। अगर आप समझ लेते हैं कोई चीज़ तो उसको याद करना बहुत आसान हो जाता है बच्चों, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप एकदम ऐसे टेंशन लेके मत करो कि साइंस वन बहुत मुश्किल है। आप सवाल को समझ लीजिए, उसके जवाब को, सवाल को समझते हुए जवाब को समझिए, और उसको देखिए। आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए समझ के, और फिर बगैर देखे लिखने की कोशिश कीजिए। आप बहुत अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। तो ये इसका जवाब है। ठीक है, अब बी देखते हैं हम। यहाँ पर कानून कुलिया खुसूसियात, इसके हर सवाल के लिए 2 मार्क्स है। जदीद दौरी जुदूल की खुसूसियात लिखिए। ये भी हमारा मशकी सवाल है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जदीद दौरी जुदूल की खुसूसियात लिखिए। यहाँ पर इसका जवाब जो है हम देखते हैं पेज नंबर 21 पर हमारे किताब में। हाँ, तो देखो ये सवाल हमारा मशकी है, क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 का जो है वो दूसरा बे वाला सवाल। इसका जब वहाँ पे क्या दिया हुआ है? जदीद दौरी जुदूल की तरतीब लिखिए। ठीक है, तो वहाँ पर हमको इसको तरतीब लिखना है। यहाँ पर जदीद दौरी जुदूल की खुसूसियात लिखिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 का बे नहीं है, ये सॉरी, यहाँ पर इसको हम
तरतीब जो है वो अलग है और यहाँ पर इसका खुसूसियात अलग है, ठीक है। तो जदीद दौरी जुदूल, इसका जवाब हम देखते हैं। इसका जवाब जो है वो हमारे किताब में सफ़ा नंबर 21 पर दिया हुआ है। तो हम देखते हैं उसका जवाब, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसमें जदीद दौरी जुदूल में इसकी खुसूसियात में पहले क्या लिखना है, अनासिर को इनके जौहरी अदद की सऊदी तरतीब में रखने पर अनासिर की जमातबंदी हासिल होती है, उसे जदीद दौरी जुदूल कहते हैं। इसके बाद में ये लिखने, यहाँ से लेके आप ये एक लाइन लिखेंगे, इसके बाद आप दूसरे पैराग्राफ में आ जाएंगे कि जदीद दौरी जुदूल में अनासिर की तरतीब इनके जौहरी अदद यानी Z के मुताबिक की गई है। और यहाँ से इस वजह से मेंडलीफ की दौरी जुदूल की बहुत सी खामियां जदीद दौरी जुदूल में तकरीबन ख़त्म हो गई है। यहाँ तक लिखेंगे। इसके बाद में नीचे थर्ड पैराग्राफ में आप लिखेंगे यहाँ पर कि जौहर में इलेक्ट्रॉन की कुल तादाद जौहरी अदद के मसावी होती है। अंसर का जौहरी अदद इसके इलेक्ट्रॉनिक तश्कील के दरमियान ताल्लुक जदीद दौरी जुदूल में वाज़ेह तौर पर दिखाई देता है। तो इस तरीके से आप 2 मार्क्स के लिए पूछा गया तो 4 पॉइंट बना के लिख देंगे। ऊपर का जो डेफिनेशन है वो खुसूसियात में नहीं आता, उसके खुसूसियात जो है वो आपकी यहाँ से शुरू होती है, लेकिन आप वो भी जो है वो उसमें ऐड कर देंगे, लिख देंगे, तो आपका जवाब जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो पहला खुसूसियात में ये यहाँ से आपको लिखना है जदीद दौरी जुदूल में यहाँ से लेकर यहाँ तक ख़त्म हो गई है। फिर दूसरा जो है वो जौहर में इलेक्ट्रॉन की तादाद जौहरी अदद के मसावी होती है। फिर अगला पॉइंट जो है वो आंसर का जौहरी अदद इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील के दरमियान ताल्लुक जदीद दौरी जुदूल में वाज़ेह तौर पर दिखाई देता है। तो ये इसकी खुसूसियात की बिना पर जो है वो आगे उनको जो भी दौर बना उसमें आसानी हुई। तो इस तरीके से ये इसकी खुसूसियात लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे मश्क में नहीं है। हाँ, अगला सवाल देखते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा यहाँ पर जवाब है पेज नंबर 21 पर। हाँ, पेज नंबर 21 पर हमको जदीद दौरी जुदूल की तवील सूरत जो टॉपिक दिया गया उसमें हमारा इसका जवाब मौजूद है, वो मैंने आपको बता दी। अब इसका अगर 3 अनासिर मसलन लिथियम, सोडियम और कैल्शियम को इनके जौहरी औज़ान की पोटाशियम है, ये पोटाशियम की चढ़ती तरतीब में रखा जाए तो किस कुलिये की निशानदेही करते हैं, इसे बयान कीजिए। इसका भी जवाब जो है वो हमारे सफ़ा नंबर 16 पर है। तो हम देखते हैं सफ़ा नंबर 16 हमारी किताब का सफ़ा नंबर 16। तो ये हमारा यहाँ पर इसका जवाब है, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि यहाँ से हम लिखेंगे कि 1817 में जर्मन साइंसदान ने यहाँ से लेकर पूरा हमको यहाँ तक लिखना है जौहरी कमियत का औसत है तक, ठीक है, बयान करना। और इसके बाद में ये वाला जो पैराग्राफ है हमारा, ये पहला पॉइंट है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तो ये पूरा यहाँ से औसत ये पूरा लिखना है हमको, ये पूरी 1 पॉइंट लिखना है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ तक पूरा इसका जवाब लिखना है हमारे इस जवाब में, ठीक है। तो ये था हमारा सवाल नंबर 2। ये हमारा है पेज नंबर 16 पर इसका जवाब है दोबे राइस के तसलीस में टॉपिक में। इसके बाद में अगला देखते हैं, शक्ल देखकर सवालात के जवाबात लिखिए। ये जो है वो हमारे पास है पेज नंबर 17 पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि ये शक्ल से जो है वो कौन से कुलिये को ये जाहिर करता है, इस कुलिये को बयान कीजिए। 2 सवाल पूछा है हमको इसका। तो हम देखते हैं, ये है हमारी किताब में सफ़ा नंबर 17 पर, ये हमारा सफ़ा नंबर 17 है। तो यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है हमारे पास सारे गामा पाधानी। तो ये न्यूलैंड्स का मसमन का कुलिया जाहिर करता है। ये पहले ए का जवाब आ जाएगा कि ये क्या करता है, कौन से कुलिये को जाहिर करता है, तो ये न्यूलैंड्स के मसमन के कुलिये को जाहिर करता है। फिर क्या पूछा है हमको कि इस कुलिये को बयान कीजिए। तो इस कुलिये को बयान करने के लिए देखो हमारा जवाब इस पैराग्राफ में है, सारी चीज़ें हमारे किताब में ही मौजूद है। तो इसका जवाब हम यहाँ से लिखेंगे कि तमाम, देखो चौथी लाइन से, तमाम अनासिर को इनकी कमियतों की सऊदी तरतीब के मुताबिक रखा, यहाँ तक लिखे रखा। इसके बाद में यहाँ से आ जाएंगे हम
हर 8वीं आंसर की कीमियाई खुसूसियात पहले आंसर की खुसूसियात के मशाबा है, यहाँ तक लिखेंगे। फिर इसके बाद में यहाँ से मिसाल हम चाहें तो डाल सकते हैं, मसलन सोडियम लिथियम से 8वें नंबर पर वाक़ई आंसर है, दोनों के ख्वास यकसा है। इसी तरह मैग्नीशियम बेरिलियम से मशाबा है, लेकिन हमको लिखना सिर्फ ये मशाबा तक ही है क्योंकि दोनों सवाल के लिए एक एक नंबर है, तो यहाँ तक हमको ये लिखना है। इसके बाद में सिर्फ ये मशाबा तक लिखेंगे। इसके बाद नीचे मौसीकी के मसमन यानी 7 सुरों से किया, उसने 8वें और पहले आंसर के ख्वास में यकसानियत को मुस्मन का कुलिया नाम दिया। तो इस तरीके से ये 3 छोटे छोटे उसमें अलग अलग दिया गया है। पहला क्या है, तमाम अनासर को, देखो पहला दूसरा तीसरा चौथी लाइन में तमाम अनासर को इनकी कमियतों की सऊदी तरतीब के मुताबिक रखा। फिर इसके बाद में हर 8वें आंसर की कीमियाई खुसूसियात पहले आंसर की खुसूसियात के मशाबा है। फिर आखिरी लाइन मौसीकी के मसमन 7 सुरों से किया, इसने 8वें और पहले आंसर के ख्वास में सनत को मसमन के कुलिये का नाम दिया। तो इस तरीके से हमारा ये 2 सवाल का जवाब जो है वो कहाँ पर है, हमारे पास सफ़ा नंबर 17 पर, ठीक है, पेज नंबर 17 पर इसका हमारा जवाब है। अगला सवाल देखते हैं, चौथा, न्यूलैंड्स के मसमन की खामियां बयान कीजिए, ठीक है, ये भी हमारा सफ़ा नंबर 17 पर है। इसका जवाब देखते हैं हम। देखो इसके नीचे का पैराग्राफ दिया हुआ है, यहाँ से ये पूरा पैराग्राफ जो है वो इसकी हमारे न्यूलैंड्स के मसमन की खामियां है। न्यूलैंड्स के मसमन की कुलिया में बहुत सी खामियां पाई गई। ये कुलिया सिर्फ कैल्शियम से लेकर पूरा आपको यहाँ तक के इसको पॉइंट वाइज आप बना के लिख सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। या तो आप पूरा पैराग्राफ भी लिखेंगे तो भी कोई मसला नहीं है, अगर पॉइंट वाइज बनाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पर ये पूरा यहाँ से लेकर ये पूरा हमारा पैराग्राफ जो है वो सवाल नंबर 4 का जवाब है, ठीक है। तो ये भी हमारा कहाँ पर है, पेज नंबर 17 पर है। 5वां है, मेंडलीव के दौरे जुदूल और जदीद दौरे जुदूल में फ़र्क लिखिए। ये जवाब जो है वो मौजूद है वहाँ पर, अलग अलग दिया हुआ है, तो इसका जवाब भी हम आपको लिखा देते हैं। तो यहाँ पर मेंडलीव के दौरे जुदूल क्वेश्चन नंबर 2 के बी के 5वें का जवाब है, ठीक है। मेंडलीव की दौरे जुदूल, इस जुदूल में अनासिर को इनके जौहरी वज़न की चढ़ती तरतीब में दर्जाबंद किया जाता है, और इस जुदूल में अनासिर को इनके जौहरी अदद की चढ़ती तरतीब में दर्जाबंद किया जाता है। इस जुदूल में अंसर के मकाम को इसकी खुसूसियात और जौहरी वज़न के मुताबिक तय करते हैं, और इस जुदूल में अंसर के मकाम का तयन इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील के लिहाज से किया जाता है। तो हमको सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखना है, इसमें 2 नंबर के लिए सवालात पूछे जाते हैं, तो फ़र्क लिखने में हमको सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखना है। तो इस तरीके से इसका जवाब हमने देखा, नीचे मैंने इसका जवाब आपको लिख कर दे दिया ये यहाँ पर, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब अगला है हमारे पास जेल के सवालात के जवाबात लिखिए। एक आंसर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 2, 8, 2, इसकी मदद से जेल के सवालों के जवाबात लिखिए। तो ये भी देखो मशकी सवाल है, हमारे पेज नंबर 8 पर दिया, पेज नंबर 28 पर दिया हुआ है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है किताब में, वो है, ठीक है। तो ये आप लोग वहाँ से लिख सकते हैं। वो इस आंसर का जौहरी अदद कितना है, तो 2, 8, 10 और 2, 12, तो 12 लिख लिए इसका। इस आंसर का ग्रुप कौन सा है, ग्रुप 2 है। ये आंसर किस दौर पर है, तो ये आंसर तीसरे दौर में है। तो इस तरीके से इसका जवाब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे मशकी सवाल में जो है वो मौजूद है। अगला जो है वो मेंडलीव के दौरे जुदूल की कोई 3 खूबियाँ बयान कीजिए। इसका जवाब हमारे बुक में सफ़ा नंबर 19 पर है। तो यहाँ पर लिखती हूँ, पेज नंबर 19 पर इसका जवाब है। देख लेते हैं कहाँ पर है इसका जवाब। तो सफ़ा नंबर 19 पर देखो, ये मेंडलीव की दौरी जुदूल की कोई 3 खूबियाँ बयान कीजिए। तो यहाँ पर आपको लिखना कितना है, पहला पॉइंट आपको यहाँ पर इसमें ये लिखना है, ख़ास के मुताबिक दौरी जुदूल में मुनासिब जगह देने के लिए बाज़ अनासिर की जौहरी कमियत की दोबारा जांच करके इसे दुरुस्त किया गया। ये पहला पॉइंट आपका इतना आ जाएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर दौरी जुदूल में मेंडलीव ने उस वक्त जौहरी अनासिर मालूम नहीं था, इसलिए खाली जगह रखी थी, इसमें से 3 नामालूम सरब करीब के अनासिर, ये पूरा यहाँ तक आपको यहाँ तक रखा गया है, तक ये लिखना है। यानी दूसरा पॉइंट 1, 2, 3 रखा गया है।
फिर तीसरा पॉइंट जो है वो आपको ये सब जुदूल वगैरह कुछ नहीं बनाना है। तीसरा पॉइंट आपको यहाँ पर ये वाला पूरा पॉइंट आपको इसमें लिखना है, सिफर ग्रुप बनाया और इस ग्रुप में रईस गैसों को रखा। तो इस तरीके से ये जो है वो मैंडलीफ की दौरी जुदूल की खूबियाँ है। 3 पॉइंट्स आपको इसमें से लिखना है। इसका जवाब जो है वो हमारे सफ़ा नंबर 19 पर मौजूद है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अगला सवाल है हमारा, दर्ज झेल रवा चार्ट मुकम्मल कीजिए। अब देखो यहाँ पर इस तरह का कोई सवाल हमारे किताब में नहीं दिया हुआ है। तो इस तरह का कोई सवाल हमारी किताब में नहीं दिया हुआ है, लेकिन देखो खोल यानी शेल दिया हुआ है। अब यहाँ एल दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक तश्कील जब हम करते हैं तो जो उसमें खोल होते हैं, यानी पहला खोल, दूसरा खोल, तीसरा खोल और चौथा खोल। तो पहला यानी कि के होता है, इसका नाम एल होता है, तीसरा एम और चौथा एन होता है। ठीक है, फिलहाल हम के एल एम ज़्यादातर हमारे इस्तेमाल होता है, वहीं पर हमारी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील मुकम्मल हो जाती है। अब के खोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है 2, एल में 8 की होती है, एम में दिया हुआ है 18 और यहाँ पे एन में जो होती है 32 की। तो इस तरीके से हमको इसको मुकम्मल करना है। अब जदीद दौरी जुदूल की साख बयान कीजिए। अब ये जो साख बयान कीजिए, ये हमारा मशकी सवाल है। इसका जवाब हमारे पास दौरी जुदूल की जो तश्कील है सफ़ा नंबर 19 पर, उसमें जवाब है। लेकिन यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा जो मशकी सवाल दिया हुआ है किताब में, किताब के पीछे जो सवालात है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 का ये बे वाला जो सवाल है वहाँ पर तरतीब दिया गया है, यहाँ पर इसकी साख दिया गया, तो दोनों भी एक ही है। ठीक है, तो इसका जवाब आप वहाँ से लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है, इसका मुशाहिदा कीजिए और सवालों के जवाबात लिखिए। ये हमारा पेज नंबर 23 पर ये शक्ल बनी हुई है। अब इसके सवालात हम देखते हैं। तो देखो इस तरह के सवालात साइंस 1 में पूछे जाते हैं, शक्ल दी जाती है और आपको सवालात दिए जाते हैं छोटे छोटे और आपको जवाबात लिखना है। तो ज़्यादातर आपका पेपर एक्टिविटी यानी छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप के सवालात से भरा होता है, लेकिन अगर आपने पूरा सबक अच्छे से पढ़ा है तो ही आप इसको हल कर सकते हैं। तो देखो ये पेज नंबर 23 पर देखते क्या है, तेज़ तरीन आधाती अंसर का नाम लिखिए। अब तेज़ तरीन आधाती अंसर इसमें देखो क्या है, 17 जो है ग्रुप वो आधाती अंसर है। तो इसमें क्या आ गया, यहाँ पे F दिया और Cl यानी कि फ्लोरीन और क्लोरीन दिया हुआ है। तो इसमें तेज़ तरीन आधाती अंसर क्या है, फ्लोरीन है। तो यहाँ पर फ्लोरीन और क्लोरीन और फ्लोरीन दिया हुआ है, तो दोनों में से जो है वो फ्लोरीन बहुत क्या है, तेज़ तरीन आधाती अंसर है। तो यहाँ पर हमने इसका लिख दिया फ्लोरीन। अब तेज़ तरीन मुतामिल धाती अंसर का नाम लिखिए। यहाँ पर देखो मुतामिल धातें कौन सी है, ये ग्रुप 2 यहाँ पर। ठीक है, इसमें तेज़ तरीन कौन है, तो इसमें धातों में तेज़ तरीन जो है वो मैग्नीशियम है। ठीक है, तो मैग्नीशियम। अब यहाँ तीसरा, पहले ग्रुप के तीसरे आंसर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखिए। तो पहले ग्रुप के तीसरे आंसर की, अब पहला ग्रुप देख लेते हैं। ये हमारा पहला ग्रुप है, इसका तीसरा आंसर क्या है, सोडियम। इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील देखो दी हुई है 2 8 1। तो यहाँ पे हमने लिख दिए 2 8 और 1, यानी शक्ल को देखते हुए ही पूरा जवाब हमको लिखना है। इसके बाद हेलोजन ग्रुप के किसी एक आंसर का नाम लिखिए। अब हेलोजन ग्रुप यहाँ पर क्या है, देखो हेलोजन ग्रुप ये 17 नंबर का जो ग्रुप है वो हेलोजन ग्रुप है। तो इसका नाम दिया गया है फ्लोरीन और क्लोरीन का। तो इसके कोई एक ग्रुप का नाम लिखना है, किसी एक आंसर का। तो हम यहाँ पर फ्लोरीन लिख दो चाहे या क्लोरीन लिख दो, दोनों में से कोई भी एक लिख दो। इसके बाद में है पोटेशियम आंसर के गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद लिखिए। अब पोटेशियम कहाँ है, देखो ये पोटेशियम है, के है ना। इसके गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन, गिरफ्ती यानी कि गिरफ्त किसे कहते हैं, जो आखिरी खोल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके आखिरी खोल में देखो एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर पोटेशियम आंसर की गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है, 1 है। ठीक है, आया समझ में। तो देखो गिरफ्त यानी कि जो आखिरी खोल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही साझेदारी करते हैं,
लेते हैं या देते हैं तो इसलिए उनको वो गिरफ्त कहलाते। तो इस तरीके से इसका गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। इसके बाद अगला है, यहाँ पर इसको भी देखना है और हमको जवाबात लिखना है। तो पहला क्या है कि ये अनासिर दिए गए हैं, इनको जौहरी निस्पुत्र की नज़ूली तरतीब में डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी सबसे बड़ा फिर छोटा छोटा इस तरीके से होता जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे, मैं इसको नंबरिंग डाल देती हूँ। पहले ही लिखेंगे हम लिथियम, फिर इसके बाद में नंबर 2 पे ये, उससे छोटा, फिर उससे छोटा कौन है 88, 3 नंबर पर, फिर उससे छोटा कौन है 77, इसको 4 नंबर पे लिखेंगे। फिर उससे छोटा कौन है 74, ये 5 नंबर पे आएगा। उससे छोटा लास्ट में बचा हमारा 66। तो इस तरीके से इसको हम यहाँ पर इसके जवाब में इसको इस तरतीब में लिखेंगे। पहले ये लिखेंगे 2, 3 और इसके ये जौहरी निस्पुत्र के साथ में, ठीक है। तो आपको ये कॉलम बनाना है एज इट इज़, लेकिन नंबरिंग पहले इस तरीके से आपको लिखना है। फिर अनासर का ताल्लुक किस दौर से है, तो अनासर का ताल्लुक जो है वो दूसरे दौर से है, दूसरे दौर से। तो आप जब देखेंगे तो वहाँ पर आप ये इनको जो है वो दूसरे दौर में पाएंगे, इन अनासिर को। इसके बाद में अनासिर का ये बंदोबस्त जदीद दौरी जदूल में दिए गए दौर पीरियड से कैसे मसावी है। तो इसका जवाब हम देखते हैं। तो इसका जवाब हम लिखेंगे कि अनासिर का ये बंदोबस्त जो दिया गया है इस तरीके से जदीद दौरी जदूल में दिए गए दौर से कैसे मसावी है। तो जो जौहरी निस्पुत्रों की तरतीब दी गई है के लिहाज से जदीद दौरी जदूल में दिए गए दौर जो है वो उसके मसावी है। तो इसका जवाब हम ये लिखेंगे। इसके बाद अगला देखते हैं आगे। यहाँ पर फिर उसी शक्ल को देखते हुए हमको बताना है कि इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी जौहरी जसामत के अंसर का नाम क्या है। तो सबसे बड़ा जो जौहर था वो क्या था, यहाँ पर लिखेंगे इसका जवाब। सबसे बड़ा जौहर क्या था यहाँ पर, लिथियम। लिथियम जो है वो उसका जौहरी अदद कितना था, 152 था। सॉरी, जौहरी निस्पुत्र कितना था, 152 था। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे लिथियम, जिसका जौहरी वज़न था, जौहरी निस्पुत्र था 152। इसके बाद सबसे छोटा जौहर कौन सा होगा यहाँ पर, ऑक्सीजन। इसका जो है जौहरी वज़न कितना दिया हुआ था, 66। तो इस तरीके से ये सबसे छोटा हो गया। तो सब इसमें हम देखेंगे इसके क्वेश्चन बैंक में। तो देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है लिथियम जो है वो इसका जौहरी निस्पुत्र सबसे ज़्यादा है 152, और ऑक्सीजन इसका जौहरी निस्पुत्र सबसे कम है। तो वहाँ पर हमको यही सवाल पूछा है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटी जौहरी जसामत के अंसर का नाम लिखिए, तो लिथियम और ऑक्सीजन। इसके बाद तीसरा सवाल है, आखिरी सवाल है, इन अनासिर में दाएं तरफ जौहरी निस्पुत्र में तब्दीली किस तरह का दोहरी रुझान पाया जाता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे अगर, तो दाएं तरफ जब हम जाएंगे इस तरफ से बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो हम देखेंगे कि इसके निस्पुत्र में जो है वो कम ही होती जाती है, इसका जौहरी निस्पुत्र कम होता जाता है ना, 152 111 देखो कम होता जा रहा है। तो अगर इसका निस्पुत्र कम होता जाएगा तो जौहरी जसामत भी क्या होगी, इसकी कम होगी, तो इसकी जसामत भी छोटी छोटी होती चली जाएगी। तो यहाँ पर इसका जवाब हम देखते हैं ई वाले का। जौहरी यहाँ पर जब दाएं तरफ जौहरी निस्पुत्र में तब्दीली किस तरह का दौरी रुझान पाया जाता है, तो जौहरी निस्पुत्र कम हो जाता है, इसलिए जौहरी जसामत भी तारी कम होती जाती है। तो ये हमारा इसका जवाब हो गया। अगला देखते हैं हम यहाँ पर, फिर से यहाँ पर दिया हुआ है एक शक्ल दी गई है, उसका सवाल का जवाब लिखना है। ए के ज़रिए दिखाए गए ग्रुप को पहचानिए और इस ग्रुप के किसी एक अंसर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखिए। तो यहाँ पर जो निशान दिया गया है ए, ये क्या है, एस ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ पर क्या है हमारा, एस ब्लॉक। तो ग्रुप का नाम यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एस ब्लॉक।
और क्या 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 इसके ग्रुप के एक आंसर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखिए। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं मैग्नीशियम Mg और इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका जवाब हमारा इलेक्ट्रॉनिक तश्कील आ जाएगी 2, 8 और 2। ठीक है, इसका जौहरी अदद कितना है 12। दूसरा सवाल है कि दौरी जदूल में कुल कितने दौर है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा सवाल दिया हुआ है, दौरी जदूल में कुल कितने दौर है। तो दौरी जदूल में जो इसकी उफ़क़ी कतार है उसको दौर कहते हैं। तो कुल कितने दौर है, यहाँ पर 7 दौर है। यहाँ पर टोटल कितने दौर है, 7 दौर। जदूल में ब्लॉक को किस तरह ज़ाहिर किया गया है। तो यहाँ पर जदूल में ब्लॉक को जो है वो 4 ब्लॉक में तकसीम किया गया है, जो इस तरह है S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। तो यहाँ पर हम इसका जवाब लिखेंगे, इस तरफ लिखते हैं दौरी जदूल को 4 ब्लॉक में तकसीम किया गया है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा, उसमें 4 ब्लॉक है। तो क्या है, S ब्लॉक है, इसके बाद में है P ब्लॉक, फिर D ब्लॉक और लास्ट जो है वो F ब्लॉक। तो ये हमको इसका जवाब लिखना है। तो ये जदूल में ब्लॉक को किस तरह ज़ाहिर किया गया है। दौरी जदूल को 4 ब्लॉक में तकसीम किया गया है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। फिर D वाला सवाल है ये, जदीद दौरी जदूल में अनासी की तरतीब के लिए किन नुकात को मद्देनज़र रखा गया है। तो यहाँ पर दौरी जदूल में अनासिर को इनके जौहरी अदद की सऊदी तरतीब में रखा गया। तो यहाँ पर लिखेंगे जदीद दौरी जदूल में अनासिर, यहाँ तक लिखेंगे अनासिर को इनके जौहरी अदद की सऊदी तरतीब में रखा गया है। ठीक है, तो ये हमारा इसका डी का जवाब होगा। अगला जो है वो ई, बी के ज़रिए दिखाए गए ग्रुप का नाम लिखिए। अब देखो यहाँ पर बी जो दिया गया है, इसके ज़रिए दिखाए गए ग्रुप का नाम बताइए और इसके दौर का नंबर भी लिखिए। तो हम पीरियोडिक टेबल में अगर देखेंगे तो बी के ज़रिए जो ग्रुप बताया गया है ये डी ब्लॉक है। ठीक है, तो इस ग्रुप का नाम क्या है, ये डी ब्लॉक से जो है वो डी ब्लॉक है। ग्रुप का नाम डी ब्लॉक है और इसके दौर का नंबर भी लिखिए। तो इसका ब्लॉक का दौरी नंबर क्या है, ये FE 4 है। तो यहाँ पर लिखेंगे ब्लॉक का दौरी नंबर 4 है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर लेसन नंबर 2 का जो है वो आंसर कंप्लीट होता है। सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन बैंक में सबक नंबर 1 में थोड़े से कुछ सवालात थे जो थोड़ा सा पेचीदा लगे। बाकी के जो क्वेश्चन बैंक दिए गए हैं बच्चों, वो किताब में से ही दिए गए हैं और जो सवालात दिए गए हैं वो आएंगे या नहीं आएंगे वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन यहाँ पर जो सवालात दिए गए हैं वो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन जो किताब के दरमियान में से पूछे गए हैं, इसी तरीके से सवालात पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बैंक से एक आपको हेल्प मिल जाएगी कि किस तरह के सवालात टॉपिक में से पूछे जाते हैं, वो आप जो है वो आसानी से समझ सकते हैं। किस तरीके से सवालात जो शक्लों को दिया जाता है, डायग्राम्स दिए जाते हैं और उसके बेस पर जो सवालात पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन बैंक को आप पढ़ते हुए बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह से एक शक्ल दी गई है और शक्ल के नीचे हमारी किताब में जितनी भी मालूमात दी गई है उसी मालूमात को लेते हुए सवालात बनाए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन बैंक से जो है वो काफ़ी हद तक आपको हेल्प मिल जाएगी। आप जो है वो साथ साथ में क्वेश्चन बैंक याद करते जाइए, लेसन पढ़ते जाइए। इंशाअल्लाह ताला जो है वो आपका जो है वो अच्छी तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, याद हो जाएगा।